इन्फोसिस हर घर में जाना पहचाना नाम है। आईटी इंडस्ट्री में ये एक ग्लोबल लीडर है। 1981 में शुरू हुई इन्फोसिस इंडियन आईटी रेवोल्यूशन में सबसे आगे रही है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनीज में से एक है। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग जैसे कई सर्विसेज देती है। दुनिया भर में इसके ऑफिसेज और क्लाइंट्स हैं, मतलब इसकी ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रांग है। इन्फोसिस इनोवेशन और कस्टमर फोकस के लिए जानी जाती है। कंपनी ने हमेशा नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। आगे रहने की इसी लगन से इन्फोसिस अपने क्लाइंट्स की बदलती जरूरतों को पूरा कर पाती है। इन्फोसिस ने हाई क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाई है। इसी एक्सेलेंस की वजह से दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस पर भरोसा करते हैं। इन्फोसिस एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। इसके शेयर्स इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत से हैं और अलग अलग तरह के हैं। इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। इन्फोसिस अपने स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में हमेशा से आगे रही है। आईटी इंडस्ट्री लगातार बदल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए इन्फोसिस अच्छी पोजीशन में है। 2025 और आगे के बारे में सोचें तो इन्वेस्टर्स के लिए इन्फोसिस की करंट पोजीशन और फ्यूचर पोटेंशियल समझना जरूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यह सेक्शन इन्फोसिस के की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखेगा ताकि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चले। हम रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर और दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखेंगे। इन्फोसिस ने रीसेंट ईयर्स में स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। यह दिखाता है कि यह नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकती है और अपने सर्विसेज बढ़ा सकती है। लेकिन ग्रोथ रेट एनालाइज करना और उसे इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद कंपनी के प्रॉफिट को दिखाता है। नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़त इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट मार्जिन्स देखना और उन फैक्टर्स को पहचानना जरूरी है जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। अर्निंग्स पर शेयर कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कॉमन स्टॉक के हर आउटस्टैंडिंग शेयर को मिलता है। बढ़ता हुआ अर्निंग्स पर शेयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है और स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह बन सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और हेज फंड्स स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मार्केट ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फोसिस में उनकी इन्वॉल्वमेंट समझना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इन्फोसिस में उनका इंटरेस्ट कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल और इंडियन इकोनॉमी में उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेंड्स एनालाइज करके उनके इन्फोसिस के बारे में आउटलुक का पता चल सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अक्सर डोमेस्टिक मार्केट की उनकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्फोसिस में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से आईटी इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। इन्फोसिस ने इस ट्रेंड को पहचाना है और आगे रहने के लिए इन एरियाज में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है। इन्फोसिस अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने क्लाइंट्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है। टास्क्स ऑटोमेट करने से लेकर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस को बदल रही है और इन्फोसिस इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल के बिजनेसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इन्फोसिस कई क्लाउड सर्विसेज ऑफर करती है। ऑर्गेनाइजेशंस को क्लाउड पर शिफ्ट होने और उसके बेनिफिट्स यूज करने में हेल्प करती है। मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स मार्केट में उसकी पोजीशन को और मजबूत करती हैं। दुनिया का इकोनॉमिक हाल, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, खासकर आईटी जैसे ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री में काम करने वालों को।
रिसेशंस, ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आईटी स्पेंडिंग को इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि बिजनेसेस अपने बजट्स कम कर देते हैं। इससे इन्फोसिस के सर्विसेज की डिमांड कम हो सकती है और उसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। ट्रेड वॉर्स और प्रोटेक्शनिज्म, बढ़ते प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स और बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड टेंशंस ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और इन्फोसिस जैसे ग्लोबल प्रेजेंस वाले बिजनेसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन का मैदान, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। कई प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं। इन्फोसिस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए कंपेटिटिव लैंडस्केप समझना जरूरी है। इन्फोसिस को एस्टैब्लिश्ड आईटी जायंट्स और नए स्टार्टअप्स दोनों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ये कंपेटिटर्स लगातार इनोवेट कर रहे हैं और अपने सर्विस ऑफरिंग्स बढ़ा रहे हैं, जिससे प्राइसिंग और मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ रहा है। नॉलेज इंटेंसिव आईटी इंडस्ट्री में टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना जरूरी है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए कंपटीशन कड़ा है और इन्फोसिस को बेस्ट टैलेंट पाने के लिए एक एम्प्लॉयर के तौर पर अट्रैक्टिव बना रहना होगा। करेंसी फ्लक्चुएशंस, दोधारी तलवार। इन्फोसिस अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल क्लाइंट्स से जनरेट करती है। इससे कंपनी करेंसी फ्लक्चुएशंस के इंपैक्ट में आ जाती है, जो उसकी अर्निंग्स को इंपैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग इंडियन रूपी, यूएस डॉलर्स या दूसरी फॉरेन करेंसीज में पे करने वाले क्लाइंट्स के लिए इन्फोसिस के सर्विसेज को महंगा बना सकता है। इससे कंपनी की नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने या एग्जिस्टिंग वंस रिन्यू करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इन्फोसिस जैसी कंपनीज करेंसी फ्लक्चुएशंस के इंपैक्ट को कम करने के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज हमेशा सिग्निफिकेंट करेंसी मूवमेंट्स के इफेक्ट्स को पूरी तरह से ऑफसेट नहीं कर पाती हैं। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स को तौलना। इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस और बड़ा क्लाइंट बेस इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इंटेंस कंपटीशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस जैसे फैक्टर्स चैलेंजेस पैदा करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और इनहेरेंट रिस्क्स को ध्यान से तौलना होगा। थरो रिसर्च करना, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म रहना इस प्रोसेस में क्रूशियल स्टेप्स हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सोच समझकर अप्रोच। डिस्कस किए गए फैक्टर्स को देखते हुए इन्फोसिस के लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिटरमिन करने के लिए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है। इन्फोसिस एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम करती है और इसका इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी का हिस्ट्री रहा है। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है, जो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल बनाता है। करंट मार्केट कंडीशंस और डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए करंट शेयर होल्डर्स के लिए होल्ड रिकमेंडेशन सही हो सकती है। इससे इन्वेस्टर्स कमिंग क्वार्टर्स में कंपनी के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और न्यू डेवलपमेंट्स के आधार पर अपनी पोजीशन रीअसेस कर सकते हैं। इन्फोसिस के परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पेस, कंपेटिटिव लैंडस्केप और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जैसे फैक्टर्स कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।